Hello students, today we will discuss a new chapter of Democratic Politics book. The name of the chapter is Working of Institutions. In this chapter we will discuss how institutions work. Students, as you all know, democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work within limits, within institutions. This chapter will discuss how working of such institution in a democracy. Students, let us start with the main topic of this chapter. How is a major policy decision taken? जो कंट्री के बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट उसको अपनी मर्जी से लेती है या कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो इस चैप्टर को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। पहले टॉपिक का नाम है हमारा अ गवर्नमेंट ऑर्डर। एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया 13 अगस्त 1990 को। On August 13, 1990, the government of India issued an order. इस ऑर्डर को ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर निकलते हैं, उन सब ऑर्डर के नंबर होते हैं। उसी तरह इस ऑर्डर का भी एक नंबर था OM नंबर 36012/31/90-EST/SCT डेटेड 13 अगस्त 1990। इस ऑर्डर पे जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। उसने जॉइंट सेक्रेटरी ने जो है वो सिग्नेचर किए। ये जो ऑर्डर था दिखने में बिल्कुल सिंपल था, जैसे और ऑर्डर्स होते हैं हमारे, जैसे जो स्कूल के बहुत सारे सर्कुलेशन निकलते हैं, स्कूल के ऑर्डर्स निकलते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऑर्डर निकलते हैं। ये ऐसे सिंपल सर्कुलेशन था, सिंपल नोटिस था, जो कि कई सालों तक जो है वो कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और फिर ये डिसीज़न लिया गया। तो ये सब कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो ऑर्डर इशू हुआ, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर में एक मेजर डिसीजन लिया गया कि 27% जो वैकेंसीज होंगी सिविल पोस्ट की और सर्विसेज की गवर्नमेंट की, वो रिज़र्व रहेंगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। पहले SC/BC के लिए होती थी, अब एक नई कैटेगरी अनाउंस की गई जिसका नाम SEBC रखा गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की 27% जो सीट है वो रिज़र्व रखी जाएंगी इस थर्ड कैटेगरी के लिए। SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government। एक नया नाम था ये। पहले SC/BC, SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को सभी जानते थे। नाउ थर्ड कैटेगरी जो थी वो अनाउंस हो चुकी थी, इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। अब इनके लिए 27% जो सीट है वो रिज़र्व रखी जाएंगी। ये डिसीज़न ऑर्डर पास हो चुका है। अब ये पास कैसे हुआ, उससे पहले किस किस सिचुएशन से इसको गुजरना पड़ा वो हम पढ़ेंगे। द डिसीजन मेकर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द डिसीजंस मेकर। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। ये जो ऑर्डर पास किया गया या ऑर्डर जारी किया गया, किसने इसको ऑर्डर पास किया? क्या जो जॉइंट सेक्रेटरी जिसने इसको साइन किए थे उसके पास राइट था इसको पास करने का? नहीं। अंडरस्टूड है। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इस डिसीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो,
Who decided to issue this memorandum? Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. The officer was merely implementing the instruction given by the Ministry of Personnel. वो तो सिर्फ मिनिस्ट्री के कहने पर उसने साइन किए। डिपार्टमेंट का वो पर्सन था, एम्प्लॉय था, इसलिए उसने उसको साइन किया। तो ये सच जो डिसीज़न था, मेजर डिसीज़न, इसके अंदर इन्वॉल्व थे मेजर फंक्शनरीज ऑफ कंट्रीज़। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, हम जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का हेड होता है। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी साइन जो है वो एंड में प्रेसिडेंट के चलते हैं। एक्चुअल डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है, उसको डिसीजन को लेता है कैबिनेट मिनिस्टर्स की सलाह से, एडवाइस से। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। पार्लियामेंट हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हैं जिसमें जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं और पास किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा की जो मेजॉरिटी होती है उनका हेड होता है। जो लोकसभा में जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, जिस पार्टी को, वो अपने में से एक हेड चुनता है जिसको प्राइम मिनिस्टर की पदवी मिलती है। इन दिस वे दीज ऑल पीपल वर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी किया गया या ये जो ऑर्डर जारी किया गया, ये एक पर्सन का डिसीजन नहीं था। मैनी अथॉरिटीज़, लीडर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा और कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहा इस डिसीजन को पास करने में। अब इस ऑर्डर की शुरुआत कहाँ कैसे हुई? ये जो है डिसीजन की 27% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसको थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे इसको डिसीजन को यहाँ तक पहुँचाया गया, कैसे ऑर्डर को पास किया गया। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।